respected principal sir, other faculty members और students, नेशनल साइंस डे ये इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है, ये 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 28 फरवरी 1927 को जो ये फोटो आप देख रहे हैं प्रोफेसर सी वी रमन इन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। इनका एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसमें रमन इफेक्ट के बारे में इन्होंने बताया था उस दिन, इसलिए नेशनल साइंस डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। अब इनके नाम के आगे कभी भी आपने डॉक्टर लगा हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि ये पीएचडी करना चाहते थे लेकिन इनको पीएचडी करने से रोक दिया गया था। मैं आपको थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में बताऊंगा और ये बताऊंगा कि इनको पीएचडी करने से क्यों रोक दिया गया था और फिर जो इनका सपना था उन्होंने कैसे पूरा किया लाइफ में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, उससे आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा। जो सीवी रमन है ये फर्स्ट एशियन है जिनको नोबेल ऑफ फिजिक्स दिया गया था 1930 में। ये फर्स्ट एशियन थे जिन्हें ऐसा अवार्ड दिया गया था। जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में तो इन्हें नेशनल प्रोफेसर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई क्योंकि इनका काम ही इतना वास्ट था। नहीं थे, सिर्फ मास्टर एंड ऑफ फिजिक्स थे। अब इनकी लाइफ के बारे में हम देखते हैं। ये भारत रत्न अवार्ड भी इनको दिया गया था। इनका जन्म जो हुआ था साउथ में हुआ था, तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के अंदर, जो मद्रास के अंदर आता है। 7 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ। ये पढ़ने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंट थे, अपने साथ के बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। इन्होंने 11 साल की उम्र में अपनी सेकेंडरी कंप्लीट की। 13 ईयर के जब हुए तो उन्होंने स्कॉलरशिप के ऊपर अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की और यही इनकी जो प्रतिभा है इनकी बैचलर डिग्री के अंदर, मास्टर्स डिग्री के अंदर भी रही। और इसके बाद में इन्होंने अपना फर्स्ट साइंटिफिक पेपर जो है वो ब्रिटिश जर्नल के अंदर पब्लिश किया। ये उस जर्नल का नाम है द फिलोसॉफिकल साइंस जर्नल 1906 और इनके जो टाइटल था पेपर का अनसिमेट्रिकल डिफ्रैक्शन बैंड ड्यू टू रेक्टेंगुलर एपर्चर। तो ये जो महिमा मैम ने बताया था कि सी का कलर ब्लू क्यों होता है, ये इनके दिमाग में क्वेश्चन आया। उस टाइम पर ये माना जाता था कि सी का कलर ब्लू इसलिए होता है क्योंकि आकाश का कलर ब्लू होता है, स्काई का कलर, लेकिन वो रीजन नहीं था। इनको सीधा पता लग गया कि वो रीजन नहीं है, तो जो एक्चुअल रीजन था उसको उन्होंने ढूंढा, उसी को कहा जाता है रमन इफेक्ट। और जब इसको ढूंढा गया तो उसी दिन को हम नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बनाते हैं। इनके जो प्रोफेसर थे उन्होंने इनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो कैपेबिलिटीज थी उनको देखते हुए इनको ये गाइड किया, जैसे आप लोगों को गाइड किया जाता है, इनके प्रोफेसर ने इनको गाइड किया कि आप अपने आगे की जो पढ़ाई है वो इंग्लैंड से कंप्लीट करें। इन्होंने अपना सोचा, अपना मन बनाया कि मैं इंग्लैंड जाऊंगा, लेकिन उस समय विदेश जाने से पहले मेडिकल एक एग्जाम होता था। उस मेडिकल एग्जाम के अंदर इनको अनफिट घोषित कर दिया गया। इनको ये बोला गया कि आपका जो शरीर है वो यूरोप की ठंड को बर्दाश्त करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो इन्हें रोक दिया गया। ये पीएचडी करने की जा रहे थे इंग्लैंड से, इनको रोक दिया गया, ये मायूस हो गए। अब जब ये मायूस हो गए तो नॉर्मल इंसान ये करेगा कि इनके बड़े भाई ने इनको बोला क्या आप पीएचडी करेगा, यही इंडिया में ही रहे। तो इनको लगा कि भाई ये क्या है, और इंडिया में उस समय फिजिक्स के अंदर इतनी ज़्यादा हायर एजुकेशन के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। तो इन्होंने अपने बड़े भाई के कहने पर इंडियन फाइनेंस सर्विसेज का एग्जाम फाइट किया, उसे क्लियर कर दिया क्योंकि पढ़ने में तो इंटेलिजेंट थी। और उस समय आज जो इंडियन फाइनेंस सर्विसेज है उनको आज इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज कहा जाता है और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस इन्होंने ज्वाइन कर लिया और इनका जो ट्रांसफर कैलकाटा में हो गया। तो अपनी जॉब करने लग गए जैसे सब लोग करते हैं। तो उनका जो सपना था पीएचडी का, साइंस में जाने का, वो
थोड़ा रोक दिया गया, लेकिन ये निराश नहीं हुए। जब ये कलकत्ता में अपना जॉब करते थे इंडियन फाइनेंस सर्विसेज के अंदर, तो दिन के अंदर ये अपना जॉब करते थे और रात के समय अपना रिसर्च में अपना जो भी काम होता था वो ये करते थे। जो ये काम करते थे वो IACS के लिए करते थे, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इस संस्था के लिए काम करते थे और जॉब ये करते थे IFS के अंदर, यानी इंडियन फाइनेंस सर्विसेज के अंदर। अब ये उसमें रिसर्च भी करते रहते थे, तो उनका जो ये थे इस IACS के अंदर पेपर पब्लिश करने वाले फर्स्ट मेंबर ये बने उसके अंदर। और इनका पेपर जो है 1907 में नेचर मैगजीन के अंदर पब्लिश हुआ। ये इनका पेपर था, न्यूटन्स रिंग इन पोलराइज्ड लाइट बाय CV रमन। फिर इस तरह से जब ये प्रयास करते रहे, अपना रिसर्च वर्क कंटिन्यू रखा इन्होंने, तो इनकी मेहनत रंग लाई। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के अंदर फिजिक्स प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किया गया, लेकिन जब कोई आगे बढ़ता है तो उसे रोकने वाले बहुत होते हैं। तो ये सवाल उठाया गया कि उस टाइम PhD जरूरी होती थी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, और इनकी PhD थी नहीं, तो इनसे बहुत सारे सवाल खड़े किए गए कि भाई ये PhD नहीं है। तो इनके एक सर थे आशुतोष मुखर्जी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के VC थे। इन्होंने इनकी बड़ी हेल्प की, इनको सपोर्ट किया और 1921 में इन्हें ऑनररी डॉक्टरेट ऑफ साइंस की एक डिग्री दी गई, जो PhD तो नहीं थी लेकिन उसके थोड़ा सा रिलेवेंट थी। और इनकी जो प्रोफेसरशिप की अपॉइंटमेंट थी वो रद्द होने से बच गई। इन्होंने जो इनका था कि भाई इंग्लैंड मुझे जाना है, PhD तो नहीं कर पाए लेकिन इंग्लैंड जाने का भी सपना था इनका। तो जब इन्होंने वापस से वो मेडिकल एग्जाम दिया तो उसमें इनका वापस सिलेक्शन हो गया, एग्जाम इनका पास हो गया, इनको वापस से इंग्लैंड जाने का मौका मिला। वहां पर इन्होंने कांग्रेस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में अपना लेक्चर दिया और 1926 में इन्होंने जर्नल ऑफ फिजिक्स की शुरुआत की और इसी में इनका फेमस आर्टिकल न्यू रेडिएशन पब्लिश हुआ और इसी में इन्होंने रमन इफेक्ट की बात की थी। इसीलिए ये बात है 28 फरवरी की, इसलिए 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। इस डिस्कवरी के लिए, रमन इफेक्ट के लिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकट रमन CV रमन को 1930 के अंदर, देखो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है इस डिस्कवरी के लिए। 1930 में इन्हें रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, जो ये अवार्ड प्राप्त करने वाले ये एशिया के फर्स्ट इंसान थे। ये वही इंसान थे जिन्हें एक बार PhD करने से रोक दिया गया था, लेकिन अब ये विदेश भ्रमण कर रहे थे और देश के नाम रोशन कर रहे थे। 1971 में जब इंडिया आजाद हुआ तो इन्हें आजाद भारत का फर्स्ट नेशनल प्रोफेसर घोषित किया गया। इन्होंने बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। 1954 में इन्हें भारत सरकार की तरफ से भारत रत्न दिया गया। तो इनका एक लाइन है, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेलियर, इफ आई नेवर फेल हाउ विल आई एवर लर्न। तो हमें अपने फेलियर से हार नहीं माननी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तभी हमें अचीवमेंट मिलता है। थैंक यू।